भाई छोटी बहू की बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई और बर्थडे पार्टी में कुछ गिनी गिनी चुनिंदा लोग आए थे। मतलब कि होटल का वेन्यू भी बहुत बड़ा था, स्टेज वगैरह, मतलब कि जितना होटल बड़ा था उसमें लोग छोटे दिख रहे थे। ऐसे लोग कमेंट करते हुए दिख रहे हैं। भाई होटल बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जितने भी लोग आए थे उनको बराबर का, मतलब कि उनको बराबर सम्मान देना, बराबर लोगों से मेल मिलाप, या बर्थडे गर्ल को बराबर अहमियत देना। उसको एक ये नहीं बनाना है कि भाई बस हमको वीडियोस वाला काम करना है। वैसे छोटा नवाब, मतलब कि वो कर रहा था, छोटा राजकुमार ऐसा सोच रहा था कि बस वो लोगों को जो, मतलब कि अरेंजमेंट में लगा है। छोटा राजकुमार थोड़ा सा मन से परेशान था, लेकिन जैसे भी हुआ बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी गई। वैसे भंजना का ड्रेस वगैरह भी बहुत, मेकअप वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ था। कम बस एक छोटी बेबी का भी वो अच्छी दिख रही थी, दोनों का ड्रेस अच्छा था। और वहाँ पे पार्टी में देखा जाए तो कौन कौन मेहमान आए थे। माता जी को भी समझ में आ गया है कि फाइनली ब्लॉगिंग क्या होती है। वो पॉडकास्ट छोड़ के अब ब्लॉगिंग पे आ गई हैं और वो फाइनली अब ब्लॉग अच्छे से अपना कर रही हैं। भाई कश्मीर में जाके अब थोड़ी बहुत वो ऊपर नीचे पहाड़ पे जा रही हैं, आ रही हैं। गाड़ी में वो लोग वो आप गाड़ी में देखे तो कैसे वो नीचे उतर रही थी। भाई फाइनली अब माता जी पहाड़ों में जाके इलू इलू वाला सीन और बहुत सारे रील वगैरह शूट कर रही है। तो माता जी को समझ में आ गया है कि ब्लॉगिंग क्या होती है। और वहीं पे भाई जगत भाभी जो हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है और उल्टियाँ हो रही हैं, नज़र लग गई है वगैरह वगैरह। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जगत भाभी और लोटा बहू के ऊपर। तो लोटा बहू को फाइनली पेट में दर्द हो गया है और उल्टी हो रही है। उल्टी बस इनको नज़र लगने से होती है, बाकी वो गड़बड़ वड़बड़ कुछ खाती नहीं है। और ऐसे तो उनको बीमार होता ही नहीं है। वैसे इनको उल्टी, इतनी उल्टियाँ की बेचारे डॉक्टर के पास गई, दवा वगैरह भी लेके आई, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। इतना उल्टी करने के बाद फाइनली उल्टी वाले वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं। तो ये कहा जाए कि उल्टी थोड़ी बहुत सार्थक हो गई है। भाई छोटी बहू का जैसे ही मेकअप वाला वीडियो आता है तो इधर लोटा बहू की तबीयत खराब हो जाती है। लोटा बहू भाई इनके पेट में दर्द हो जाता है और ये बोलती है कि मैं कुछ बासी रोटी वगैरह या रोटी सब भुजिया या रोटी सब्जी वगैरह खाने से, मतलब रोटी सब्जी खाने से किसके पेट में दर्द होता है आप लोग बताओ। रोटी सब्जी तो सब खाते हैं, किसके पेट में दर्द होता है? दिन भर जो ये बाहर की चीज़ें खाती रहती हैं उससे इनके पेट में कुछ नहीं हुआ। और ये बोल रही है, वहाँ पे देखा जाए तो जो लप्पू भैया सीधे बोल रहे हैं कि तुमको नज़र लग गई है, नज़र लगने से ऐसा हो रहा है। तो कोई भी, मतलब कि डाइजेशन वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। बस जो जगत भाभी को उल्टियाँ हो रही है ना, बस वो नज़र लगने के कारण हो रही है। किसी ने उनको नज़र लगा दिया है। और उनकी उल्टी को देखते हुए जो दीदी भैया वाले लोग हैं वो गुड न्यूज़ का, मतलब कि ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई जगत भाभी के पास मतलब कि अब गुड न्यूज़ आने वाला है, वो आने ही वाला है। वैसे तो स्विमिंग पूल में ही या लाइव में आकर ही बता दिया गया था कि अब बच्चा आने ही वाला है, मतलब वो निकल गया है बच्चा वहाँ, मतलब फ्लाइट लेके वो भी उड़ने वाला है। तो अब आने ही वाला है, ऑन द वे है बच्चा। आप लोगों को बता दिया जाएगा, टाइम से बता दिया जाएगा। आप लोगों की नज़रें खराब है, लग जाती है, नज़र लग जाती है तो सब उल्टा सीधा काम हो जाता है, इसलिए आपको बस टाइम से बताया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा और वेट करो, आएगा। अगर गुड न्यूज़ का भी कुछ होगा तो वो भी रिवील होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ये छोड़ देंगे। इनको तो पता ही है कि बच्चे वाले कंटेंट पे कितना अच्छा खासा व्यूज़ आता है। वही छोटे नवाब की पार्टी की बात की जाए तो छोटे नवाब की पार्टी में कुछ गिनिंदा चिंदा लोग हैं, जैसे कि मौसी की लड़की और बुआ और कुछ लोग, मतलब कि पड़ोसी और कुछ फ्रेंड दोस्त, मतलब मिलके। वहीं कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कुछ 50 लोग आए होंगे। पार्टी वैसे बहुत अच्छी हुई। पार्टी में देखा जाए तो खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी थी, सब केक कटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से हुआ। सबने एंजॉय किया। ऐसा नहीं था कि खूब भीड़ इकट्ठा कर लेना, जैसा कि इनके बड़े भैया करते हैं, खूब लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेना दिखावे के लिए कि मैं इतने लोगों को टाइम देता हूँ, इतने लोगों के पास पहुँचता हूँ, इतने लोग मेरे को जानते हैं, इतने लोगों को मैं जानता हूँ। ऐसा दिखावा करने के लिए कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, इतने लोगों को बुलाने ना कि लोगों को बैठ के खाने तक की जगह ना मिलती है। इनकी खुद माता जी और वो क्रिस्टी जी जाके नीचे बैठ के, मतलब कि ज़मीन पे बैठ के, ज़मीन मतलब कि इनका कहना है कि ज़मीन पे बैठ के तो ज़मीन से जुड़े लोग खाते हैं, ज़मीन से जुड़े लोग कायदे से खाना खाते हैं। भाई साहब को ये नहीं समझ में आता है कि जो ज़मीन से जुड़ा होता है वो खाना खाने में और कचरे में बैठ के खाना खाने में कितना अंतर होता है। भाई ज़मीन पे वहाँ बैठ के खाना खाया जाता है जहाँ साफ़ सफाई हो अच्छे से, मतलब कि आसन वगैरह लगा के बिछा के, सादर
आदर भाव सम्मान से खिलाया जाता है, वहाँ पे लोग ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि ऐसे प्लेट में खाना निकाल के, जैसे लंगर में लोग खाते हैं, कहीं भी बैठ के खा लिया, कहीं भी, मतलब कि वैसा वाला काम इनकी पार्टी में होता है। तो छोटे राजकुमार ने अकेले अपने दम पे आज एक पार्टी करके दिखा दी, और दिखा दिया कि मैं भी एक पार्टी कर सकता हूँ। जैसे कि जगत भैया ने बोला था कि भाई पार्टी करने के लिए आपका व्यवहार मायने रखता है, आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है ये मायने रखता है, पैसा मायने रखता है। कंजूस मतलब कि उसको समझा जा रहा था। तो अभी देखा जाए तो 1 महीने भी नहीं हुए और छोटा राजकुमार ने इतने बड़े वेन्यू में इतना अच्छा पार्टी, मतलब उतना अच्छा पार्टी, और उतनी, मतलब कि अच्छे से मैंने पहली बार राज फैमिली में पार्टी देखी है कि इतनी अच्छी पार्टी गई है। जैसे कि ये लोग अपने फैमिली के साथ रहते थे, सिवान में रहते थे, तो वहाँ पे तो कोई भी पार्टी को अच्छे से होने ही नहीं दिया। मतलब कि अच्छे से कोई भी पार्टी, मतलब कि ये नहीं कि बस पार्टी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर दिया गया और उनकी पार्टी कभी भी कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि इनका फैमिली लोग ही, परिवार ही ऐसा है ना कि पार्टी को कामयाब नहीं होने देता है। जैसे कि पिछली बर्थडे में, भंजना के पिछले बर्थडे में पार्टी हो रही थी, लेकिन पार्टी में मोबाइल ही छुपा दिया गया था माता जी के द्वारा कि ये छोटा राजकुमार वीडियोस ना बना ले और बड़े बेटे को कंटेंट मिल जाए। एक कंटेंट के, मतलब कि कंटेंट के लिए माता जी ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया था छोटे राजकुमार से। भाई पार्टी ही इसलिए ऑर्गेनाइज की जाती है कि ये लोग कुछ कंटेंट क्रिएट कर सके, और उस पार्टी में जो खर्चा कर रहे हैं ना, उससे दोगुना ये लोग अपने कंटेंट बना के कमा सके। ये लोग पार्टी इसीलिए ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट वगैरह ये सब इसीलिए होता है कि एक, मतलब कि बोला जाए तो कंटेंट मिल सके। लेकिन माता जी वहीं खेल कर गई थी पिछली पार्टी में, और छोटा राजकुमार का मोबाइल अलमारी में ही छिपा दी थी माता जी का। मतलब कि इनको तो, मतलब कि वीडियोस को लेके ये इतनी सीरियस है, जैसा कि मतलब कि बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा जैसे कि कुछ भी कर सकता है कंटेंट के लिए, वैसे माता जी भी कुछ भी कर सकती हैं कंटेंट के लिए। तो छोटे बेटा और बहू का फाइनली एक पार्टी तो अच्छे से निकल गया, जो कि अभी कुछ दिन से पार्टी पार्टी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी करके सब निकल रहा था। तो अभी ये लोग बाहर आके अपने दम पे एक अच्छी खासी पार्टी करके छोटा राजकुमार ने दिखा दिया है। बुआ जी वहीं पे आई है, और बुआ जी थोड़ी सी बुझी बुझी दिख रही थी। बुआ जी का ये व्यवहार तो अच्छा लगा कि वो सबको बराबर का सम्मान देती हैं, चाहे वो भाभी हो या बड़ा राजकुमार या छोटा राजकुमार, या मतलब कि कम पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला, सबको बराबर का सम्मान देती हैं। भाई एक लड़की ऐसी ही होती है मायके, मतलब कि उसको क्या मतलब है कि मायके परिवार में किससे किसकी लड़ाई चल रही है, किससे किससे नहीं, क्योंकि लड़कियां बराबर सबके घर जाती हैं और सबसे बराबर का व्यवहार रखती हैं। ऐसा ही होना चाहिए। बुआ जी ने वही निभाया, और बुआ जी छोटे राजकुमार की पार्टी में आई है, और छोटे राजकुमार की पार्टी में आकर वो थोड़ी सी, मतलब कि टेंशन में दिख रही थी, इस टेंशन में कि भाई वो अपनी भाभी को क्या जवाब देंगी, क्योंकि उनकी भाभी बार बार ऐसा कोसती रहती है कि हम इनको अपने बच्चों की तरह पाले हैं, पोसे हैं, इनको बहुत किए हैं, मतलब कि जो ननद आई थी उनको बहुत किया है। एक बात बताओ आप लोग, जो अपने बहू बेटे के साथ एक अच्छे से नहीं रह सकता, जो अपनी बहू बेटे को, मतलब कि अपने बेटे को अच्छे से नहीं रख सकता है, वो क्या एक ननद को किया होगा, और क्या अपने, बोलती हैं कि मैंने अपने देवर या सबको पटीदार लोग को ही किया, ये क्या की होंगी जो अपने बेटे और बहू के साथ अच्छे से नहीं रहता है, वो दूसरों को क्या ही करेगा। माता जी मतलब बोल रही थी कि मेरे जैसी सास होना ना, मेरे जैसी सास, मतलब एक तरीके से बोला जाए ना तो छोटी बहू ने उनके जैसी सास, तक गंगा नहा के सास मिली है उनको, क्योंकि माता जी का कहना है कि मैंने ही पहली बार छोटी बहू को फ्लाइट से भेजा था, फ्लाइट से वो पहली बार मेरे घर आके फ्लाइट का मतलब कि वो सफ़र की थी, नहीं तो आज तक वो फ्लाइट में गई ही नहीं थी। तो मेरे जैसी सास मिलना ना एक सौभाग्य की बात है। तो जो सास सौभाग्य, ऐसी सौभाग्य की बात है कि जब छोटी बहू को बच्चा होगा ना, तो उस बच्चे के 1 महीने के बच्चे को लेके बाहर भगा देती है सास, और ऐसी सौभाग्य वाली सास है कि बड़ी बहू को कोसती रहती है कि तुमको बच्चा नहीं होगा, तुम ऐसी है, तुम वैसी है। इतनी सौभाग्य वाली सास है कि 2 बहुओं में से किसी भी बहू के साथ इनका नहीं बना, इतनी अच्छी ये सास है। फाइनली इनको इतना तो समझ में आ गया है कि चलो ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को बैठ के ये बद्दुआ नहीं दे रही हैं, और बद्दुआ का मतलब ये नहीं समझ रही कि जो मैं बद्दुआ देती हूँ वो बद्दुआ सारे लौट के हमारे ही घर पे आके पड़ जाती हैं। भले ही इनको ये झुठला दें या कुछ भी बोल के ये लोग मुंह, नहीं होता है कि ये गाल से दीवार उड़ाने वाला काम माता जी करती हैं, मतलब कि बोल बोल के सामने वालों को हरा देंगी, वो वाला काम है। तो ये माता जी ना बदुआ दूसरे के बच्चे को देती है, लेकिन वो आके अपने बच्चों पर ही पड़ जाती है। पहले टायर पंचर हो जाना, फिर जगत भाभी का तबीयत खराब हो जाना,
इन सभी चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी माता जी का नहीं जाता है। वैसे देखा जाए तो लप्पू के भी कर्म इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि लप्पू ने भी जो कर्म किया है ना, पहले जगत दीदी के साथ किया, फिर वो छोटी बच्ची के साथ जो इन लोगों ने मिलके किया उसके बच्चे के साथ, तो भगवान के कर्मा इज बैक, कर्मा तो आता ही है, कर्मा तो लौट के कभी ना कभी आपके ऊपर आएगा ही। तो बिल्कुल भगवान से डरना नहीं है। ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि लाइव में बैठ के बोल रहे थे कि अब हम लोगों के ऊपर स्ट्राइक देंगे। तो भाई तुम लोगों को स्ट्राइक देते रहो, ऐसे ही सबको स्ट्राइक देते रहो, लेकिन एक स्ट्राइक दोगे आज एक चैनल को, मतलब कि तुम स्ट्राइक दे के बंद कराओगे, कल वहीं 10 चैनल तैयार हो जाएंगे तुम पे बोलने वाले। तो स्ट्राइक दे के किसी को मुंह बंद नहीं करवा सकते हो। जो सच है वो सच है। तो भाई अब ये लोग ये तैयारी में लगे हुए हैं कि सामने वाले को बस स्ट्राइक देके चुप करा देना है, ऐसा है। फाइनली मायके जाने वाली है, क्योंकि उसके भाई की शादी होने वाली है। जैसा कि बड़े भैया ने बोल दिया था कि भाई शादी में इसको देखौटी में पूछा नहीं गया। तो भाई बड़े भैया को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जब देखने गए थे तो कितने लोगों को लेके गए थे। देखौटी में तो कम ही लोग जाते हैं कि बारात लेके देखौटी में जाते हैं। देखौटी में लोग कम ही जाते हैं, क्योंकि पता नहीं शादी फिक्स होगी या लड़की पसंद आएगी कि नहीं, या लड़की वाले को लड़के पसंद आएगा, लड़का पसंद आएगा कि नहीं, इसलिए देखौटी में कम ही लोग जाते हैं, ताकि अगर बाद में शादी नहीं भी हो तो वहाँ पे कुछ किसी को भी ये ना हो कि भाई हमारी इज्जत पानी में जा रहा है। तो बड़े भैया को तो ये सब पता नहीं है। बड़े भैया तो पहले ही लाइव में लेके इसका खुला चिट्ठा खोल के बैठे हैं। तो भंजना अब फाइनली मायके जाने वाली है, क्योंकि उसके भाई की है शादी। ये ऐसा छोटा राजकुमार बोलता हुआ दिख रहा है। छोटा राजकुमार में पार्टी में स्टेज पे किसको ब्लर किया था, मतलब कि क्या मायके वाले थे, मायके वाले आए थे और छोटा राजकुमार छिपा रहा है, जैसे कि भंजना के माँ बाप या कोई भी मायके से आया था और छोटा राजकुमार उन लोगों को वीडियोज में नहीं दिखा रहा है, या ये ऐसे लोगों को छिपा रहा है कि वहाँ से घर से इसके छोटे राजकुमार के घर से कोई आया है, जैसे कि छोटू वगैरह या जो भी घर में वहाँ पे मौजूद था, वो लोग आके कैमरा से मतलब कि वीडियो शूट कर रहे हैं, तो माता जी को वो लोग ना दिख जाए तो उसको ब्लर करके छिपाने की कोशिश कर रहा है छोटा राजकुमार। किसी को तो ब्लर करके छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे छोटे राजकुमार के ब्लर करने से तो ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे मतलब कि शूट कर रहा था और उसको ब्लर किया है छोटा राजकुमार ने। तो छोटा राजकुमार भी कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। छोटा राजकुमार भाई उसी फैमिली से आता है, तो छोटा राजकुमार तो अलग हो नहीं सकता है। छोटे राजकुमार में भी तो आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये पब्लिक से पूरा सच दिखा रहा है और ये लोग सच ही बोल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं। वैसे अब देखते हैं आने वाली वीडियोज़ में क्या पता चलता है। उसे बुआ जी की क्लास लगाने के लिए माता जी आएंगी, क्योंकि छोटा राजकुमार ने बोला ही है कि बुआ जी थोड़ी सी भाई टेंशन में दिख रही थी। तो देखिए क्या होता है आने वाली वीडियोस में पता चलता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।